हेलो स्टूडेंट, मैं सिंह सर संकल्प एकेडमी भानपुर भोपाल से। आज हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं और अभी इसका आज डेमो क्लास है। कल से हमारी मेन क्लास शुरू होगी। तो आज हम आपको एक डेमो के रूप में एक सेकंड चैप्टर यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाने चलेंगे। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेस पढ़ने के लिए पहले हमें 11th क्लास के मैथ्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सेकंड चैप्टर जो हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये हमारा, देखो ये आपको दिख रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी सेकंड चैप्टर मैथ्स का। ये मैथ्स का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। यहीं से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स यानी उल्टी, इनवर्स का मतलब होता है जैसे साइन इनवर्स, ये इनवर्स हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे साइन थीटा हो गया या फिर कॉस थीटा हो गया या सिंपली क्या हो गया टेन थीटा हो गया। लेकिन अब 12th में हम इनवर्स पढ़ेंगे, यानी कॉस नहीं पढ़ेंगे। कॉस को क्या लिखा जाएगा, कॉस इनवर्स। साइन नहीं पढ़ेंगे, साइन को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। टेन को लिखेंगे टेन इनवर्स। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। और इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए हमें पहले 11th क्लास की बेसिक कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। पहले हमें 11th आना चाहिए। हमारी डेमो क्लास है, तो स्टार्ट तो हम कल से करेंगे इसको, लेकिन हम पहले इसका डेमो पता है बेटा। डेमो मतलब एक 11th क्लास पे आते हैं। अगर मैं 11th के फॉर्मूला याद नहीं है तो ये 12th हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो पहले अपन चलते हैं 11th क्लास के कुछ फॉर्मूलों पे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम आते हैं, ये हम आ चुके हैं। अब हम 11th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बताने जा रहे हैं जिनके बिना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमने आपको एक डंबल पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था ना, तो डंबल में आपको ये चीज़ जरूर याद होनी चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताया था ना आपको। ऐसे पूरे 6 होते हैं। अगर मैं आपसे बोले कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, साइन थीटा, क्योंकि साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूँ टेन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉट थीटा होगा। मैं आपसे बोलूँ कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, टेन होगा। ये इसलिए बता रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इन सब का यूज है। अगर यही नहीं आएगा तो फिर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी बेटा, है ना। इसलिए जैसे दो हो गए, ऐसे सेक का भी होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये हमारे पूरे 4 होगा। ये बेसिक हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये तुम्हारे 9 डंबल की, ये डंबल है, डंबल पढ़ाया था पिछली क्लास में हमने, डंबल पढ़ाया है, उसको एक बार देख लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। बाकी बात करते हैं, जैसे डंबल में एक और चीज़ आती है, क्या याद करो, ये पढ़ा था हमने, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है। इसी प्रकार से टेन माइनस क्या होता है सर, ये भी माइनस टेन थीटा होता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूँ कोसेक 90 माइनस क्या होता है, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये भी माइनस कोसेक थीटा होता है। क्यों, इन तीनों का ही यूज है किसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। मैं बताऊंगा कहाँ यूज है। आगे चढ़े, जैसे कॉस ले लें, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, तो ये कॉस थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और अगर हम कॉट ले लें, कॉट माइनस थीटा क्या होगा, ये भी इधर ही आएगा, कॉट माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का कॉट थीटा। सिर्फ 2 चीज होती हैं जो पॉजिटिव आती हैं, कौन कौन सी, एक कॉस और एक सेक। अभी पढ़ा क्या है पिछली क्लास में हम कि सेक और कॉस 4th क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इनका भी यूज है, ये हमें पता होना चाहिए। जब ये पता होगा तो फिर हमें आगे मैथ्स पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। और पढ़ते हैं हम आगे चल के, जैसे साइन के फॉर्मूले में पता होना चाहिए, साइन ए माइनस वी, 11th क्लास है, ये हमें पता होना चाहिए क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। ये हमें पहले पता होना चाहिए, तब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ पाएंगे। अगर प्लस का साइन है तो प्लस आएगा और माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, है ना बेटा। साइन में प्लस होता है तो प्लस आता है और माइनस होता है तो
माइनस आता है। तो ये एक साथ दो फॉर्मूले हो गए हमारे, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी अगर प्लस है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। ऐसा साइन में नहीं था, साइन में अगर प्लस साइन है तो बीच में प्लस ही आएगा, माइनस साइन है तो माइनस आएगा। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं है, कॉस में अगर प्लस है तो बीच में साइन किसका आएगा। एक और बात है, यहाँ साइन के साथ कौन आता है, कॉस, लेकिन यहाँ कॉस कॉस पास पास है, साइन साइन पास पास है। हाँ, अगर माइनस होता तो प्लस आ जाता। तो दो तुम्हारे ये हो गए। इसी प्रकार का एक और है टेन का, टेन ए प्लस बी। तो क्या लिखेंगे हम, क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ध्यान दें, प्लस है तो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। अगर हम टेन ए माइनस बी पूछते तो ऊपर माइनस साइन हो जाता और नीचे, तो आपके ये भी कितने हो गए, ये तीन नहीं पूरे 6 फॉर्मूले आपको याद हो गए। इनके बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, और हमें पढ़नी है 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए पहले हम आपको ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे, तब बाद में आपको आएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि आप पीछे पढ़ोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, वो तभी आएगा जब आपको ये आएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला इसी से प्रूफ होगा। फॉर्मूले हम प्रूफ भी तो करेंगे, तो वो फॉर्मूले इसी से प्रूफ होंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे दूं कि एक सवाल है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखो ये 12th का सवाल है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसको प्रूव करोगे तो आपको जो अभी हमने आपको बताए थे डंबल, वो आना चाहिए। डंबल पढ़ा था, याद है क्या पढ़ा डंबल में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले में इसका यूज है। तो इसलिए हमने आपको पहले इसको बताने से पहले हमने ये बताया कैसे प्रूफ होगा, ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ये आ चुका है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप अपने बुक उठा के देख लीजिए, 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपको तभी समझ में आएगा जब पहले आपको ये डंबल आएगा। इसलिए पहले हमने आपको पिछली क्लास में डंबल बताया था, और अभी भी हम आप 2 बार 3 बार बता चुके हैं कि साइन 90 माइनस क्या होता है, कॉस होता है। कैसे करेंगे जरा प्रूफ देखिए। लेट, जो साइन इनवर्स एक्स लिखा है ना, इसको हम लेट कर लेंगे। क्या लेट कर सकते, कुछ भी, ए लेट कर लो, चलो। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या, ए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखो, ये इनवर्स में है, इक्वल में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान रखें। अब ये देखो क्या लिखा है, जैसे कॉस थीटा को क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा। ऐसे मैं आपसे बोलूं साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा को लिखेंगे कॉस 90 माइनस, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो बस यही करने जा रहा हूँ। साइन की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं, ये साइन ए लिखा है ना, तो साइन ए की जगह लिखने जा रहे हैं हम कॉस 90 माइनस ए, और 90 को रेडियन में बोलते हैं पाई बाई 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस ए। अभी बताया था मैंने आपको, माइनस का है, इधर गया तो प्लस हुआ, और अगर प्लस है इधर आएगा तो ये कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। बचा क्या, 9 पाई बाई 2 माइनस ए, इस ए को इधर लेके आओ तो ए प्लस का हो जाएगा, ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और ए की वैल्यू क्या है ना, साइन इनवर्स एक्स। तो हम इसके जगह लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स बाकी सेम टू सेम कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। होगा ना प्रूफ, समझ में आया, ओके थैंक यू।